पॉइंट मैथ्स अकेडमी। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इससे पहले के जो भी लेक्चर थे, लेक्चर 1 और 2 में मैंने आपको काफी सारी चीजें पढ़ाई थी। आज जो है, आज उसका ही आगे कंटिन्यूशन होगा, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो है वो छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है, नंबरों का चैप्टर है। नंबरों के साथ हमें मिलके खेलना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कोई आसान है चैप्टर, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो उसको समझिए अच्छे से, आगे तक आपकी क्लासेस में मैथ्स में भी काम आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ज्यादा बातें नहीं करते। तो आज जो है हमारा, आज के लेक्चर में क्या क्या होगा? आज होगा हमारा सम शॉर्टकट टू फाइंड स्क्वायर्स। मतलब स्क्वायर्स निकालने के कुछ शॉर्टकट मेथड हम देखेंगे। जैसे कि मैंने कि आपको बताया था ना कि क्या क्या चीजें मैं पढ़ाऊंगी, तो उसमें एक था कि शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी मैं कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर्स की। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये सब जो है ना, एक इसमें है, पहला मेथड है हमारा, पहला मेथड है फाइंड द, पहला मेथड है हमारा कॉलम मेथड। ठीक है, तो हमें जो है ये कॉलम मेथड यूज करके हमें इन नंबरों के ना स्क्वायर्स निकालने हैं। ओके, ठीक है, फर्स्ट मेथड है कॉलम मेथड। अब इसमें जो है 3-4 मेथड हैं शॉर्टकट निकालने के, किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने के। तो ये मेथड जो है बच्चों, जस्ट देखिए, ये एग्जाम में नहीं आएंगे आपको, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज होगी, नहीं आएंगे ये एग्जाम में। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगा कि ये चीज आपको बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें डाला है पोर्शन में, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड उसमें चीजें आ सकती हैं। ओके, तो इसलिए मैंने उसके आज के लेक्चर के अंदर ये सब डाले हैं। जो है 3 मेथड है, 3-4 मेथड है शॉर्टकट मेथड कैसे निकालने हैं, तो वो उसके अंदर आज के लेक्चर में डाले हैं। पर ये एग्जाम में नहीं आते। हमें जो है स्क्वायर रूट्स निकालने का जो आता है, मेन इसमें स्क्वायर रूट निकालने का आता है, और वो है काफी लॉन्ग मेथड है, वो जो है अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आज तो सब शॉर्टकट मेथड के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है। देखो, ये जो है एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा, इजी तरीका पता होगा, आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर करके। जब आप जो है देखो, स्क्वायर का मतलब है कि आप उसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई 4, 5, 6 डिजिट का नंबर है और आप उसको उसी से कर रहे हो, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा ना कैलकुलेशन में। तो यही है हमारे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो इससे जो है, जब आप उसका नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप इसको यूज भी कर सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में जो है इस मेथड से निकालिए, ये करके नहीं आएगा, शायद ही आए, वैसे नहीं आता ये। ठीक है, और आपको आना भी चाहिए। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, फिर दोस्तों के जब आप पूछेंगे कि देखो ये मुझे आता है, कहाँ से सीखा, तो आप बोल सकते हैं मैंने इस चैनल पे जाके मैंने सीखा, वहां क्लास में जाके सीखा। तो आप बता सकते हैं कि 5 पॉइंट अकेडमी में मैंने जाके सीखा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत ही आसान मेथड है ये, इतना मजा आएगा करने में। चलो देखते हैं। ठीक है, पहला मेथड है हमारा कॉलम मेथड। ठीक है, कॉलम मेथड में क्या है, इसमें कॉलम मेथड में कैसे निकालेंगे, मैंने क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड। ठीक है, यहां पर आपको कॉलम मेथड यूज करके इन नंबर के स्क्वायर्स निकालने हैं। तो हम लेते हैं, चलो पहला फर्स्ट वाला लेते हैं। ओके, यहां है हमारा 25। 25 का स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का मतलब यही होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है 25 का स्क्वायर्स। ओके, तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे, कॉलम मेथड क्या है? कॉलम से मतलब आपको समझ में आ रहा है, समथिंग हमें कुछ कॉलम बनाना होगा। ठीक है, तो चलो कॉलम बनाना है। अब इसमें देखो, ये आप माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरू में 1-2 बारी तो कॉपी में करके देखना पड़ेगा। अगर माइंड में कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत ही आसान है। माइंड में कैसे करेंगे, इसके लिए देखो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक हम जो है बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक बॉक्स बना लिया। ओके, अब इस बॉक्स में हमने क्या किया, एक मैं यहाँ पे लाइन भी बनाती हूँ। ठीक है, ये लाइन भी बना। ठीक है, उसके बाद ये टेढ़ी हो गई, क्या टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं,
काम चला लेना, सिर्फ मेरा मकसद है सिर्फ समझाना, ठीक है, टेढ़ा सीधा होना वो नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसको 3 पोर्शन में जो है डिवाइड कर, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करना है मुझे, देखो यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एंड 2ab लिखेंगे, ठीक है। ये जो निकलेगा ये हमारा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, उसके फॉर्मूले से निकलेगा। कॉलम मेथड जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, वो आइडेंटिटी होती है ना, उस फॉर्मूले से निकलेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हम इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, उससे हमको ये निकालना है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो, अब इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब आप माइंड में कर सकते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है तो, और बहुत बड़ा नंबर है तो उस पर कॉपी पे करके फट से चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अब ए और बी, अब पहला क्वेश्चन है 25, बहुत ब्रेक है, आसान आराम से समझिएगा। 25 है, यहाँ पे हमें ए और बी चाहिए ना, ए और बी क्या होगा, ए होगा हमारी, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, येलो कलर। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, ठीक है। ए कहने का मतलब है जो हमारी 10th डिजिट होगी वो होगी हमारी ए, और जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी बी, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 5, क्लियर। बस अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, बस अब रख दो इसके अंदर, ए स्क्वायर है तो ए क्या है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर क्या है, बी हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और 2a भी क्या है, 2 इंटू 2, ए हमारा 2 था और बी हमारा 5 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू लगा के देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 20, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25, ओके। अब देखो, अब बस यहां से इसके बाद समझो, यहां तक तो आसान है। अब क्या करना है, अब आप बोलोगे स्क्वायर निकालना है, ये इतने सारे नंबर आगे कैसे करें, अरे अब बहुत सिंपल है, इतना निकाल लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है। राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं करेंगे स्टार्ट, राइट से करेंगे, ठीक है। राइट से यहाँ आप जो है ना पहली यूनिट डिजिट पे निशान लगा लो, ठीक है। ये पहली डिजिट हमने लिख ली 5, ओके, 5 लिख ली। अब ये जो 2 है 10 डिजिट, ये हमारी जाएगी इसमें, क्या होगा, ऐड हो जाएगी, ये प्लस ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहां पे हमने 2 ऐड कर लिया तो क्या हो गया 22, ठीक है, ओके। अब यहां की भी जो हमारी 2ab की, दूसरे बॉक्स की, जो दूसरे कॉलम की 2ab की जो है, जो हमारा आंसर है 22, उसमें हम यूनिट डिजिट लेंगे। हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, मतलब जैसे हम टोटल करते हैं ना, याद है आपको, कोई भी नंबर का अगर आप टोटल करते हैं 25 23, तो आप पहले इसका करते हैं टोटल, फिर उसके बाद जो 1 आता है वो कैरी करके ले जाते हैं, फिर इसका करते हैं। सिमिलरली आपको इसमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट लिखनी है, और जो आपका 10 डिजिट आएगा, बाकी की 10 डिजिट या और उसके आगे भी, इसके आगे 10 के आगे 100 भी आता है, 1000 भी आता है, जितनी डिजिट है वो सारी आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से हमने 2 जो है, इस 2 को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, इस 2 को लिख लिया, और ये 2 जो है ना, ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, +2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब ये फाइनल जो यहां जितना फाइनल आता है, इसके बाद तो हमारा कुछ नहीं है ना, तो यहां जितना फाइनल नंबर आएगा, चाहे वो 1 डिजिट हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, पूरा का पूरा आपको ऐसे उतारना है 6, ठीक है। ये आ गया 625, ठीक है, ये आ गया इतना। तो यहां पे आप लिख दो 25 का स्क्वायर और इसको कर दो बॉक्स में बंद, ठीक है, ये आ गया। सो 20, यहां भी लिख दूं मैं 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ठीक है, क्लियर।
अगर यकीन ना हो तो अभी कैलकुलेटर निकालिए या खुद जो है कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 625 होता है। तो आसान है ना। अगर आप करते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 तो टाइम लगता ना। अभी ये तो छोटा सा नंबर है, बड़ा नंबर भी आएगा तो भी ऐसे ही करना है। ठीक है, कहने का मतलब है जो ये 2 है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट डिजिट आपको लिखनी है, सेकेंड कॉलम का जो है उसका भी फर्स्ट डिजिट लिखनी है, फिर उसके बाद जितनी डिजिट बच जाती है, चाहे वो पहले कॉलम में चाहे दूसरे कॉलम में, जितनी डिजिट बच जाती है वो सारी आपको कैरी फॉरवर्ड ले जानी है दूसरे कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में, और जो लास्ट कॉलम है उसका आपका टोटल ऐसे ही। ठीक है, क्लियर। चलो अगला और करते हैं। 96। ठीक है, ये सेम आ गया क्या? हाँ, चलो बी, इस पे आते हैं सेकंड पे। बी, बी हो गया आंसर हमारा 96। 96 का स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, 96 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है येलो कलर से ले लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, ओके। चलो फिर पहले से कॉलम बना लें हम। कॉलम बना लिया हमने। अब यहाँ पे एक लाइन और बना लेते हैं। ठीक है, ओके। ये टेढ़ी हुई है, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर क्या है हमारा? ए है हमारा 9, 9। बी है हमारा 6। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको दूर से दिख जाए। ठीक है, ओके। ए है आपका 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81। ये बी है हमारा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36। और 2 इंटू ए बी कितना है? ए हमारा 9 इंटू बी हमारा 6, तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद अब क्या करना है? अब बस यहां आपकी कैलकुलेशन होगी, बस अब क्या करना है? दूसरा कलर ले लेते हैं, सिंपल। अब आपको यहां से यूनिट डिजिट लेनी है। यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे 6 ले ली। ठीक है, उसके बाद ये 3 जो है वो इसमें चला गया, कैरी फॉरवर्ड, +3। ठीक है, कितना हो गया? यहां से ऐड कर लो, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसका भी हम क्या करेंगे? दूसरा कलर लेती हूँ जिससे दिख जाए आपको। यहां मैं इसका भी खाली यूनिट डिजिट लूंगी। ठीक है, यूनिट डिजिट लिया 1। अब बाकी का देखो 2 1 बचे हैं ना, तो अभी बोला था ना जितने नंबर बचे वो सारे कैरी फॉरवर्ड करने दूसरे में। तो ये दोनों जो है ना, इसको देखो ये कलर ले लेती हूँ, ये दोनों जो नंबर हैं ये आप इसमें कर लो। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड, तो 11 आ जाएगा। 11 में प्लस करा आपने, कितना आएगा? दोनों को प्लस करो, एक और एक 2, 8 और 1। ठीक है, ये आ जाएगा 92। अब ये पूरा 92 आप ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 96 का। कर दीजिए इसे बॉक्स में बंद। ठीक है, तो अगर आपको यकीन ना हो तो आप करके देख लीजिएगा। 9216 आएगा। ठीक है, क्लियर, आसानी से समझ में आ गया ना। मैं बहुत इजी तरीके से समझाया जिससे आपको समझ में आ जाए। कहीं कोई मैंने बहुत ज्यादा लंबी स्टेप नहीं करी, ना ही मैंने कुछ स्टेटमेंट बनाए, कुछ नहीं है। इसको सिर्फ समझिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, कुछ चीजें मेंटल मैथ की भी आनी जरूरी होती है। ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो छोटे मोटे नंबर है 2 डिजिट के 3 डिजिट के, आप उन्हें माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब तीसरा क्वेश्चन पे बढ़े आगे, कि तीसरा आप खुद करेंगे या चलो करवा देती हूँ। ये इसको ना आप खुद करिएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही है। 89 का था ना? हाँ, 89। सी, 89 का स्क्वायर
ये निकालना है, ठीक है। इसको आप करिएगा होमवर्क में, ठीक है। सेम आप इसको जो है निकालिएगा होमवर्क में, यहाँ पे ये होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क करिएगा और करके मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आता है, ठीक है। ओके, सिंपल है, वैसे ही होगा। कैसे होगा देखो, ये आप कॉलम बनाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये करेंगे और सिंपल आप कैलकुलेट कुछ तो करके देखिए ना। एक आध तो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, जब तक आप नहीं करेंगे कैसे आएगा, ठीक है। अगर आप ओरली मन में आप सोचते रहेंगे करते रहेंगे तो वो फिर चीज निकल जाती है, जब तक खुद से करके नहीं देखेंगे नहीं आएगा। तो इसलिए एक एक सम मैं आपको दूंगी, ठीक है। ये आपको करना है। चलिए एक मिनट, ये स्लाइड एक्स्ट्रा है। हाँ, नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, नेक्स्ट मेथड है हमारा विजुअल मेथड। विजुअल मेथड तो ये भी कुछ कुछ उसी से सारे मेथड देखो, जो कॉलम मेथड है, विजुअल मेथड है, और उसके बाद भी जो एक और आएगा वो भी सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब इसमें क्या है, आपको फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग विजुअल मेथड, ठीक है। यहाँ विजुअल मेथड से करना है। विजुअल मेथड क्या होगा, विजुअल मेथड में देखो क्या करना है। यहां जैसे आपने 97 लिया, ठीक है, आपको मैंने ले लिया 97 का स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना है फाइंड आउट, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 97 को हम क्या करेंगे, इसको आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है इस तरीके से कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे तोड़ेंगे देखो, लास्ट में आपका जीरो आना चाहिए, उस तरीके से तोड़ना है। कैसे, 90 + 7 कर लूं, ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कर लो, चलो 90 + 7, ये कर लिया हमने, ठीक है। यहां से हमने कर लिया 90 + 7। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है ना, अब बना लो एक बॉक्स, ठीक है। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे देखो, बॉक्स बनाते हैं पहले, फिर बताती हूँ। ये और ही आसान, अरे ये क्या हो गया भाई, हाँ, ठीक है, ये बना लिया बॉक्स। अब क्या करना है, एक और इसमें लाइन बनाती हूँ, ठीक है। यहां से ये लो, ठीक है। अब देखो, अब यहां से खेल है पूरा, क्या है देखो, यहां हमने ब्रेक किया 90 + 7, ठीक है। 90 और 7 में ब्रेक किया है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर भी हम 90 लिखेंगे और 7, 90 + 7, और यहां भी 90 + 7। अब कैसे पता चलेगा कितने बॉक्स बनाए, क्योंकि जितने नंबर में हमने ब्रेक किया है उतने ही हमको बॉक्स बनाने हैं। हमने यहाँ 2 नंबर में किया है तो 2 ऊपर 2 नीचे, उस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3, अगर यहाँ पे सपोज करो 197 होता, ठीक है, तो हम अगर जो करते वो 190 + 7 में करते, ठीक है, या हम करते 200 - 3, उस तरीके से करते, 190 + 7 पे नहीं करते, 200 - 3 पे करते, ठीक है। तो भी हमारे 2 ही बॉक्स होते, ठीक है, 1 और 2, 1 और 2, उस तरीके से हमको बॉक्स उसमें बनाने हैं कि जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमने इसलिए ब्रेक किया इसे, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, अब बहुत आसान है, देखो इसका नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 90 × 90 कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, ओके, मैं साइड में हूं, दिख रहा है ना आपको। तो 90 × 90, पहले ये नंबर का इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उससे करो, और जो आता है लिखते जाओ, 90 × 90, 90 × 90 कितना आ गया, 8100, ठीक है, क्लियर। अब 90 × 7 कर दो, 90 × 7 कितना आ गया, 630, ठीक है, पहली लाइन हो गई हमारी। अब क्या करना है, 7, अब नीचे सेकंड उस पे आ जाओ, 7 का मल्टीप्लाई 90 से कर दो, 7 × 90 कितना आ जाएगा, 630, ओके। अब 7 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 7 × 7 कितना आएगा, 7 × 7 = 49। बस अब क्या है, अरे बहुत आसान है, अब तो
इसमें तो और ही आसान है। क्या है, अब क्या करना है, अब आपको जितने नंबर आए हैं ना, देखो हम दूसरा उससे लेते हैं, ये जो नंबर है, ये जो नंबर आया है टोटल, ये जो आया है, और ये, इन सबको आपको क्या करना है, सबको सम मिला के टोटल कर देना है प्लस। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 630 प्लस 630 प्लस 49। ठीक है, ये हम किसका निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 97 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, अब इन सबको टोटल कर दो, कितना आएगा, लास्ट में तो 9 आएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका 9409। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, यकीन ना हो तो आप जो है अपना कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 97 मल्टीप्लाई 97। ठीक है, इसका जब जब आप उसका 97 मल्टीप्लाई 97 करेंगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, अभी करके देख लेना कैलकुलेटर निकाल के। ओके, क्या पता मैंने गलत कर दिया हो कैलकुलेशन, क्या पता सही हो। ठीक है, चलो यकीन कर लेना, लेकिन ये सही है, कैलकुलेशन सही आ रही है। ओके, तो ये आसान है ना, आसान मेथड है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करा और सबको टोटल कर दिया, है ना आसान। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो करना ऐसे ही है। ठीक है, कोई भी मेथड से आप निकाल लो स्क्वायर, चाहे कॉलम मेथड से चाहे इससे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। अगर आप इस 97 का अगर आप पहले कॉलम मेथड से भी निकालोगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, और उसका जो कॉलम मेथड में जो मैंने सम दिए थे, उसको भी अगर आप इस मेथड से यूज करोगे, विजुअल मेथड से, तो भी आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, कोई भी मेथड यूज करो, आपके ऊपर है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब 315 का हम करते हैं। ठीक है, 315 का करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, 315 पे क्या करेंगे, बी को, बी है ना ये, हाँ बी, 315 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, इसका हमको निकालना है। ठीक है, तो 315 को हम क्या कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, 300 प्लस 15 इजी तरीके से ब्रेक करेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। 300 की, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना होगा ना, मल्टीप्लाई भी ऐसा करना है कि जो आप माइंड में करें फटाक से हो जाए। ठीक है, ये नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना है। 300 प्लस 15 ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ, तो बस अब चलो बनाओ बॉक्स, क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक और लाइन, ये लाइन बनाई, यहाँ पे एक और लाइन। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही है, टेढ़ी हो तो काम चला लेना। यहाँ से टेढ़ी मुझे दिख रही है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या है, अब लिख दीजिए, 315 है तो यहाँ 300 और 15, यहाँ भी 300 और 15, बस अब कर दो मल्टीप्लाई। कैसे, 300 300 का क्या होगा, 300 मल्टीप्लाई 300, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको दिखा रही हूँ, जिससे आप बाद में अगर देखें सोचें कि खाली अगर नोट्स देख रहे हैं तो उसमें सोचें कि कैसे आ गया, इसलिए करके दिखा रही हूँ मैं आपको। 3 3 जा 9, 4 जीरो और लगा दो। ठीक है, फिर 300 मल्टीप्लाई 15 कितना आ जाएगा। ठीक है, यहां भी अब 15 मल्टीप्लाई 300, अब 15 मल्टीप्लाई 15, 15 और 15 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 225। बताया था ना मैंने पहले लेक्चर में कि कुछ स्क्वायर्स जो है ना वो आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये काम में आएंगे। अब बार बार ही 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 17 17 का स्क्वायर, 18 19, ये सब काम में आएंगे आपके, तो इनको बार बार आप मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, टाइम वेस्ट होता है। तो ये आप करते, आपको याद कर लीजिए, ये आपको करते करते आप जो है ना काम आएंगे, और अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक दो बार पढ़ेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक ना जब सम करेंगे अपने आप याद हो जाएंगे ये सब। ठीक है, फिर अब क्या करना है, बस सबको प्लस कर दो। ठीक है, तो क्या है, 315 का स्क्वायर इक्वल टू, सबको प्लस कर दो यहां से, देखो इसको, इसको
इसको और इसको, ठीक है। चलो कर देते हैं। प्लस 4500 प्लस 4500 प्लस 225, कितना आ गया? ये आ गया। अब सबका टोटल करना पड़ेगा हमें। 25 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका। इसको मैं कर देती हूँ बॉक्स में बंद, ठीक है। अब चेक कर लेना आप कैलकुलेटर में, या कैलकुलेटर में नहीं, आप अपने आप ही मल्टीप्लाई करके देखना, पता चलेगा कि जब मल्टीप्लाई करा है उसमें कितना टाइम लगा और इसमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? अब इसमें और कुछ नहीं है, कोई और क्वेश्चन नहीं दिया मैंने होमवर्क के लिए, तो यही क्वेश्चन ना मुझको दे देना चाहिए था होमवर्क के लिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आगे और भी होंगे क्वेश्चन, देखते हैं। नाउ अब है डायगोनल मेथड, तीसरा मेथड है। अरे ये क्या हो गया, इसमें इसमें जो है नंबर भी 1 ही लिखा हुआ है। ओहो, ओके कोई बात नहीं। इसमें चलो 1 मिनट, ये है नंबर 2 मेथड, ठीक है। शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। और डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड नंबर 3, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, काम चला लेना बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द डायगोनल मेथड, तीसरा मेथड है हमारा डायगोनल मेथड, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डायगोनल मेथड, ठीक है। यहाँ आपको डायगोनल मेथड यूज करके जो है इन नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। कैसे? 68 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, ओके। हाँ, 68 का स्क्वायर। अब ये हमें डायगोनल मेथड से निकालना है। डायगोनल मेथड का मतलब कुछ तो नाम से समझ में आ रहा होगा ना, डायगोनली, डायगोनली, ठीक है। कॉलम ही बनाने हैं, लेकिन हमको डायगोनली उसमें उसका जो है कैलकुलेशन हमें डायगोनली करनी होगी। देखो कैसे करना है, चलो यहाँ पे क्या है हमारा, देखो 68 जो है ना, अब इसमें क्या है, हमको पहले सबसे पहले कॉलम बनाने होंगे, ठीक है। कैसे? यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2 है, 2 है, तो आपको 4 बॉक्स बनाने होंगे, ठीक है। ओके, 4 स्क्वायर, स्क्वायर की तरह से, ओके। अब देखो, ये टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ हमने बना लिए, ओके। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले तो लिख लेते हैं हम। सिमिलरली जैसे हमने पहला मेथड किया था ना, कौन सा वाला, कॉलम मेथड, सिमिलरली पहले उसी की तरीके से हमने 4 वो बना ली। इसमें भी वही है, 2 नंबर है तो हमको 2 के 4 बनाने हैं बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 6 8 लिख लो, और यहाँ भी 6 और 8, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां से थोड़ा सा लगे, क्योंकि ये डायगोनल है तो हमको कैलकुलेशन भी डायगोनली करनी होगी। तो डायगोनली करने के लिए क्या करेंगे हम, डायगोनली करने के लिए पहले हम इसमें जो है ना डायगोनल बनाएंगे। ये देखो यहां से ऐसे बनाए, ठीक है, ये ऐसे बना लिया, ओके। यहां से ऐसे बनाया, ठीक है। हाँ, ये बना लिया। अब ये क्या हो रहा है बच्चा, बार बार ठीक नहीं बैठ रहा ये। अब ठीक बैठ जा भाई, हाँ अब ठीक बैठ गया। अब ये और बचा है, इसको भी बना लेते हैं डायगोनल, सब बॉक्स में हमको डायगोनल बनाने, ठीक है। बस बन गए डायगोनल, ठीक है। अब बन गए डायगोनल, बस, ठीक है। अब क्या करना है हमें, बस
सिमिलरली अब जैसे दूसरे उसमें किया था ना विजुअल मेथड में मल्टीप्लाई करा, सेम ऐसे ही उसमें करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 है, 6 जा कितने होंगे, पहले 6 का इससे करोगे 6 से, फिर इस 6 का 8 से, सिमिलर वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ 2 नंबर है, 3 हो 4 हो 5 हो, जैसे करना आपको वैसे ही है मेथड। तो 6 का पहले मैं 6 से करूंगी तो कितना होगा, 6 जा 36, 36 अब कहाँ लिखे, अब आप सोचोगे यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं, देखो 36 हमने ये जो ना दो ये कॉलम बनाए इसीलिए बनाए हैं, 6 जा 36 ऊपर नीचे। अगर मेरा यहाँ पे सपोज 2 जा 2 होता और यहाँ पे 2 होता, 2 जा 4 4 आता, तो मैं क्या करती, 4 यहां लिखूं कि यहां लिखूं, कहां लिखते, 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को हम कैसे लिखते हैं, 0 4 करके लिखते हैं ना, तो 0 ऊपर लिख लेते, 4 ऐसे। ठीक है, 0 मतलब 10 डिजिट पे लिख लेते और इसको ये 1 डिजिट पे। ठीक है, 4 0 ये नहीं लिखते, 0 4 करके लिखते। ओके, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब ऐसे ही 6 का 8 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, तो कहां लिखेंगे, ये दोनों बॉक्स जो है ना इसके ऊपर 4 8। ठीक है, नाउ अब 6 पे, अब 8 पे आ जाओ, नीचे 8 है तो 8 का ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, 8 का 8 से, 8 8 जा 64। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो अब जो है मेन खेल अब है इसका। ठीक है, कैसे, देखो इसको अगर मैं डायगोनल इसको थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ा लूं, आपको दिखाने के लिए बढ़ा रही हूं, आपको जब समझ में आ जाएगा ना तो ये बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आगे ऐसे बढ़ा लिए। ठीक है, ये मैंने क्यों बढ़ाए हैं, जिससे कि आपको ना कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब देखो क्या करना है, देखो यहां जो डायगोनल आ रहे हैं ना, एक डायगोनल में जितने नंबर्स हैं सबको अब आपको टोटल करना है। कैसे, यहाँ देखो 4 है तो 4 है, इसके आगे कुछ नहीं है ना 4 की इस डायगोनल में, आप खाली इसको देखो, यहाँ पे खाली 4 है इस बॉक्स में। ठीक है, तो ये 4 खाली 4 है तो 4 ही लिख दो आप। ठीक है, अब इस डायगोनल में देखो, दिख रहा है ना आपको, इस डायगोनल में, ये वाला डायगोनल में, इसमें क्या है 8 6 और 8 है, तो इसको प्लस कर दो, 8 प्लस 6 प्लस 8, कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 22। ठीक है, ये 22 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ये नेक्स्ट वाला जो डायगोनल है, ये नेक्स्ट डायगोनल, इसमें क्या क्या नंबर है, ये बाहर वाला नंबर नहीं लेने हैं, बाहर वाला नंबर नहीं लेना है आपको, बाहर नहीं लेना, अंदर जो डायगोनल में हमारे अंदर जो कॉलम में नंबर है ना उसको लेना है। तो अंदर क्या है, 4 6 और 4, इसको लेना है। तो 4 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, टोटल ही हमारा 14। ठीक है, ये 14 आ जाएगा। ओके, अब ऊपर कितना बचा है हमारा, ऊपर डायगोनल उसके अंदर खाली 3 बचा है, तो इसको हम लिख देंगे 3, यहाँ पे 3। ठीक है, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लूं, ओके 3 आ गया। अब क्या करना है, सिंपल है, अब देखो बस अब क्या करना है, अब इसमें यूनिट डिजिट ही लिखनी है और जो बचेगा 10 डिजिट वो कैरी फॉरवर्ड ले जानी दूसरी तरफ। देखो क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लो 4। ठीक है, 4 लिख लिया, फिर यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड के लिए नहीं है तो हम इसका दूसरी उस पर आ जाएगी, इसका भी यूनिट डिजिट लिखिए 2, यहाँ 2 लिख लिया। अब ये 2 जो है ना ये हमारे इस पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 और 2 16, 16 हो जाएगा। ये 2 प्लस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। हाँ तो बच्चों अब जो है अब ठीक आ रहा है ना, एक्चुअली थोड़ा सा ये जो है मेरा बोर्ड हैंग हो गया था तो उसको इग्नोर करना। ओके, इसलिए जो अब चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पे थी मैं, भूल गई मैं कहाँ पे थी। हाँ, पहले तो देखो यहाँ हमने डायगोनली सबको ऐड करना है। पहला यहाँ था
4 हमने इस उसमें कॉलम में खाली एक ही नंबर है तो 4 लिख लिया। अब इस सेकंड में जो है हमारा 8, 6 और 8 है तो इसको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ये तो शायद मैं बता चुकी हूँ बट मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं कहाँ थी। ओके 22 आया। अब इसका जो यूनिट डिजिट है हमने 2 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो 2 है वो उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया दूसरे कॉलम पे। ठीक है, यहाँ हमारा अंदर है 4, 6 और 4। अब इसको जो है हमने ऐड किया तो 14 आया। तो जब हम इस पे करेंगे टू को कैरी फॉरवर्ड किया तो 14 और 2 कितना आएगा 16। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे मैं लिखती हूँ 14 प्लस 2 कितना आएगा 16। ठीक है, ओके। अब देखो 16 का हमें क्या करना है 6 लिखना है तो यहाँ 6 लिख लो और 1 क्या जाएगा 1 जाएगा हमारा इसमें कैरी फॉरवर्ड प्लस, तो प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये 4 खाली एक ही डिजिट है, दो नहीं है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि इसके आगे और कुछ नहीं है तो हम ये पूरा 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 और इसको जो है ना, हाँ, तो ये किसका था हमारा 68 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको कर देते हैं बॉक्स में बंद। ठीक है, 4624 68 का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो यहां लिख दूं मैं, ये आ गया। लो जी आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब चलो एक और लेते हैं हम। ओके, 3 है क्वेश्चन इसमें, एक और मैं कराती हूँ। अब आप कहेंगे 3 डिजिट का 4 डिजिट का कैसे करें, सिमिलरली ऐसा ही है। तो एक और मैं कराती हूँ, एक आपको होमवर्क में करना होगा। ठीक है, चलो 4 डिजिट वाला मैं लेती हूँ, ये बड़ा वाला। इसको आपको क्या करना है, इसको करना होगा आपको ये ये वाला आपको होमवर्क, ये आपको होमवर्क में करना होगा। ठीक है, यहाँ होमवर्क, इसको कलर दूसरा ले लेती हूँ, हाँ ये वाला, ये होमवर्क। ओके, ये वाला आपको होमवर्क में करना। चलो, अब ये मैं आपको तीसरा वाला जो है बड़ी डिजिट का, ये मैं बताती हूँ 2576। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड नहीं है, चलो एक और ले लेते हैं, ये आ गया, दूसरे कलर का स्लाइड ले लेते हैं। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, सी, सी नंबर है, सी 2576। इसका स्क्वायर हमको निकालना है बच्चों। ठीक है, इसका हमें निकालना है 2576, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब इसमें देखो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, तो आपको 4 की जगह कितने कॉलम बनाने होंगे, बॉक्स 8। ठीक है, तो अब जो है बनाते हैं हम, चलो एक स्क्वायर पहले बनाऊं मैं। ओके, ठीक है, यहां से अब 1 2 और ये 3 4 हो गए। थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ भी मैं 4 जो है बनाने बॉक्स, कहने का मतलब है 3 लाइन करनी होगी मुझे। बन गए, अब देखो, अब क्या करना है, अब जो है अब आपको लिख लीजिए नंबर। ठीक है, कैसे, 2578 है तो यहाँ लिख लीजिए 2578, यहाँ भी लिख लो 2578। ठीक है, अब यहाँ पे डायगोनल, पहले डायगोनल बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, ये टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है तो मैं एक एक में बनाती हूँ, वो ज्यादा सही है। ठीक है, ये बन गया आपका। ये भी टेढ़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, काम चला लेना।
सब में डायगोनल बनाने हैं आपको। बहुत टाइम लग रहा है डायगोनल बनाने में। लो जी बन गया, ठीक है, बन गया ये आपके सारे डायगोनल। अब देखो इतना बड़ा नंबर है, 4 डिजिट का है, इसका स्क्वायर करना है तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम लगेगा। तो ये जो है मेथड इससे बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे? अब चलो दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे आपको दिखे। यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो देखो 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का नहीं आया ना, तो टेंस नहीं है इसमें। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर लिखेंगे हम 0 और नीचे लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब इसी 2 का 5 से करो, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ओके, हो गया ये 2 से, 2 का ऊपर पूरा हो गया मल्टीप्लाई। अब 5 पे आ जाओ, 5 का सबसे करना है मल्टीप्लाई। चलो पहले 5 का 2 से करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। ये 6 दिख रहा है फिर से, 5 5 यहाँ पे माइनस आ रहा है, लाइन चल गई है, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है, 5 5 जा 25, ठीक है। अब 5 का 7 से करो, 5 7 जा 35, नाउ 5 का 8 से, 5 8 जा 40। ओके, अब ये 7 का हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, लिख दो 35, ठीक है। 7 7 जा कितने होंगे, 49, लिख दीजिए। नाउ 7 8 जा 56, यहां लिख दीजिए। अब 8 बचा, 8 का फिर इसी तरीके से करना है मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, ठीक है। बस अब क्या करना है, अब देखो वही करना है। अब देखो आपको जो लाइन, मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ लाइन को, सारे डायगोनल, ये आ गया, ठीक है। सारी जितनी भी डायगोनल लाइन है मैं बढ़ा रही हूँ। ये लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दूर से दिखे, समझ में आए, इसलिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ, ठीक है, बन गए सारे हमारे जितने थे कॉलम, उसकी लाइन हमने एक्सटेंड कर दी, आगे बढ़ा दी। अब क्या करना है हमको, बस सबको प्लस करना है, ठीक है। तो अब प्लस करना है, यहाँ पे 4 है, दूसरा कलर ले लूं मैं, पिंक कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो 4 ले लेंगे, दिख नहीं रहा ना, चलो व्हाइट ही लेते हैं, ठीक है। 4 है तो 4 ले लेंगे, जितना इस कॉलम में फर्स्ट में 4 है तो 4 को ही ले लेंगे, यहाँ 4 ही आ जाएगा। अब इसमें क्या है, 6 6 6, 3 6 है तो प्लस कर दो, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। ये क्या हो गया, फिर से हैंग हो गया, फिर से हैंग हो गया ये। ये क्या हो रहा है भाई, ये सब हैंग हो जाता है बीच में ना, पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। अब ठीक है, ठीक है, 18 आ गया। अभी अब थर्ड वाले में चलिए, डायगनली चलना है हमको, डायगनली। यहाँ पे क्या है, 0 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 0, कितना आ जाएगा, देखो 0 5 9 5 0, ठीक है, यही है ना। तो कितना आ जाएगा, 5 और 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 19, ठीक है, ये आएगा। अब आइए चौथे उसमें, तो चौथे में क्या है, 6 4 5 4 5 4 6,
सबको प्लस करना है। 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा हमारा, देखो, ठीक है, 6 4 5 4 5 4 6, बस। अब इन सबको कर दीजिए टोटल, कितना आएगा टोटल इन सबका, इन सबका टोटल आएगा, चलो करके देखना पड़ेगा, ये सबका टोटल कितना आएगा। देखो ये 6 एंड 4 10 एंड 6 एंड 4 10 20 और ये 30 34 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ये 34 आ जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट उस पे, फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या है, 1 4 3 5 3 4 1, इन सबको ऐड कर लीजिए। 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 से, ठीक है। अंदर वाले नंबर लेने, ये बाहर का नंबर नहीं लेना, जो हमारे अंदर व्हाइट कलर से है वो नंबर लेने हैं, उसी से हमको करना है, सबको ऐड करना है। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ठीक है, 21 आएगा। अब नेक्स्ट उसमें जाइए, नेक्स्ट में कितना है, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1, यही है ना, 1 0 2 0 1, ओके, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें आइए, नेक्स्ट में, इसमें है 1 4 और 1, तो इस पे आ जाइए, 1 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना है, ये 0 ही है, ठीक है, 0 है, तो उसमें 0 पे कुछ नहीं करना हमें। अभी क्या करना है हमें, अब बस, अब आपको क्या करना है, सिंपल, सब आपको यूनिट डिजिट देखनी है, ठीक है। यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है आपकी, 4 है, तो 4 लिख लो, ओके, 4, हमने यहाँ 4 लिख लिया। यहाँ पे 10 डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अब इसका भी यूनिट डिजिट देखो, 8 है, 8 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ए 1 है, 1 जाएगी हमारी इस पे, ऐड करेंगे 1 प्लस कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। इसका हम लिखेंगे 20 का 0, ठीक है, और ये 2 जाएगा हमारा इस पे, तो 2 हमने प्लस किया, कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 36 का मैं लिखूंगी 6, ठीक है, और 3 जाएगा मेरा इस पे, ये कितना हो जाएगा, +3, कितना हो जाएगा, 24, इसका लिखूंगी मैं 4, ये 2 जाएगा वापस नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड, तो कितना हो जाएगा, ये 6, यहां से ये 2 जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ओके, यहाँ जाएगा 6। अब इसके बाद यहाँ कोई कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो ये हमारा 6 खाली ऐसे ही लिख लेंगे आप, ठीक है, और आगे 0 है, 0 कुछ नहीं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 66 64608 4, कितना बड़ा नंबर आया है, ठीक है, 66,46,084, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, इतना बड़ा आंसर आ गया हमारा, ओके। तो अब इसका क्या करेंगे हम, 2576 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, अरे बच्चों देखो क्या गड़बड़ी कर दी मैंने, किसी ने नोटिस किया, नहीं किया ना, यहाँ लिखा है 6, मैंने लिख लिया वहां 8, कोई बात नहीं, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है, इसका मैंने कर दिया। अब आप इसका क्या है ना, 2576 का स्क्वायर आप खुद निकालना, ठीक है, ओके। अब मैं इसको ना क्या कर देती हूँ, यहाँ पे 8 लिख देती हूँ, 7 8 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर आपको निकालना, होमवर्क में करेंगे आप, मैं यहाँ लिख के देती हूँ होमवर्क, सिमिलर है ऐसा ही,
ठीक है, इसका स्क्वायर जो है ना होमवर्क में करेंगे। यहाँ पे मैंने 2578 का जो है मैंने निकाल दिया है। इसका सेम सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है क्वेश्चन, सेम तो नहीं सिमिलर है, 4 डिजिट का है, मैंने ये करके बताया है। इसी तरीके से आप इसका निकालना, सिर्फ 1 डिजिट का डिफरेंस है। ठीक है, वो इधर उतारने में ना गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, इसमें गड़बड़ी हो गई तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक आपको होमवर्क में मिल गया। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर, मैं लिखे देती हूँ 66। क्या होता है ना, यहाँ उधर देखने में ना क्या होता है, ऊपर से लाइट का ग्लेयर हो रहा है ना, तो लिखने में गड़बड़ी हो जाती है कि इधर कुछ दिख रहा है उधर कुछ दिख रहा है, तो मुझे देखना पड़ता है गौर से। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब उसको आप सेम ही है, बस नीचे 6 का डिजिट चेंज है, मैंने यहाँ पे 8 का किया है मैंने, वहां पे 6 हो गया, तो आप इसको खुद करिएगा 4 डिजिट। ठीक है, तो आसान है, समझ में आ गया। ओके, जितने नंबर ऑफ डिजिट है उतने जो है उसके डबल आपको बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स बना के नंबर लिख लीजिए, फिर उनका मल्टीप्लाई करना और डायगनली आपको ऐड करने हैं सारी डिजिट जितने हैं, जितने जो भी कॉलम है उसमें डायगनली जितने भी आपके डिजिट हैं सबको ऐड करना है। और जब ऐड करने के बाद बस क्या करना है, हर कॉलम में से आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट लेनी है, फिर जो 10 डिजिट आएगी या उसके बाद जो भी आएगी वो सारी कैरी फॉरवर्ड कर देनी है अगले कॉलम में। ठीक है, क्लियर, तो आ जाएगा आपका आंसर। ये इतना बड़ा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अच्छा, अब क्या है देखिए, सम पर्टिकुलर मेथड। अब कुछ ऐसे मेथड हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं, देखिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि उनका अगर आप मल्टीप्लाई, उनको डिफरेंट तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हैं। आप इनका जो है, जो नंबर जैसे 65, 85, 95 है, इनका स्क्वायर आप वो तीनों मेथड से निकाल सकते हैं, कॉलम मेथड से, विजुअल मेथड से और डायगोनल मेथड से। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा आसान है मेथड जो मैं अभी बताऊंगी। कैसे, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, कहाँ यूज करने हैं वो भी मैं बताऊंगी और कैसे करने हैं वो भी बताऊंगी। कि 3-4 रूल होते हैं, 4 रूल देखो आपने। पहला रूल है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ द फॉर्म A5। ठीक है, A5 वेयर A इज द 10th डिजिट, ठीक है, एंड B इज यूनिट डिजिट। ओके, तो मतलब क्या है, इज द नंबर विच एंड्स इन 25। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जहां भी कोई भी 2 डिजिट का नंबर आएगा, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर में अगर उसकी यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, तो और 10 डिजिट कुछ भी हो, 5 होगी और 10 डिजिट कुछ भी हो, तो उसमें क्या करना होगा, उसमें आपका लास्ट में आंसर देखो, इसका ए का जो है ना हमारा क्या होगा, 65 का स्क्वायर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में इसके इसके रूल के हिसाब से कह रहा है, जहां भी कोई भी 2 नंबर का 2 डिजिट का नंबर है, उसमें अगर हमारा यूनिट डिजिट 5 है और 10 डिजिट कुछ भी है, तो उसमें क्या होगा, लास्ट का जो होगा हमारी डिजिट वो 25 आएंगी, लास्ट की 2 डिजिट। तो मैं यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट में 25 लिख देती हूँ। ठीक है, ओके, 25। अब ये स्टार्टिंग की 2 डिजिट क्या आएगी, लास्ट की 2 डिजिट मतलब टेंस और यूनिट और 10 की डिजिट 25 आएगी। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर हो, चाहे 95, 85, 65, 75, 55, 45, 25 कुछ भी हो। ठीक है, अब ये दो आगे के, इसके बाद 10 के बाद 100 और 1000 वाली जो डिजिट है वो कौन सी आएगी, वो उसके लिए ये है फॉर्मूला, ये ए मल्टीप्लाई ए प्लस 1। ठीक है, ए मल्टीप्लाई ए प्लस 1। ठीक है, ए मल्टीप्लाई ए प्लस 1। अब ए क्या है हमारा यहाँ पे, ए क्या है हमारा यहाँ पे, ए है हमारा 10 डिजिट। ठीक है, 10 डिजिट हमारी क्या है, यहाँ पे ए है हमारा, कितना है इसमें 10 डिजिट कौन सी है, 6 है ना, तो 6 10th डिजिट। ठीक है, ये ए हमारी 6 है, 10th डिजिट, तो ए क्या हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 25। ठीक है, यहाँ पे और क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 और 1 कितने हो गया, 7,
और ये 25 लिख दो, तो 6 7 जा 42 और ये 25 को ऐड कर दो, ठीक है, हो गया। ओके, यहाँ पे इस तरीके से मैंने बताया, ये आपका 25 तो लास्ट में आएगा, फिर a मल्टीप्लाई a+1 और उसके बाद आप लास्ट में 42, 6 7 या 42 और ये 25 ऐड कर। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा आपका 65 स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं आ रहा, इसमें बॉक्स नहीं बन रहा, ठीक है। अब चलो, हाँ ये क्या हो गया, अभी दूसरे पे चलते हैं, चलो 85 निकालते हैं। 85 का b का 85 का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। अब इसको व्हाइट कलर से लिखते हैं, 85 का स्क्वायर। अब यहाँ a हमारी क्या है, ये डिजिट है, a इज इक्वल टू हमारी क्या है 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा a मल्टीप्लाई a+1, यही था ना फॉर्मूले में। तो a क्या है हमारा 8 मल्टीप्लाई 8+1 कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9 72, ठीक है। ये तो हमारा हो जाएगा 72। सो देयरफॉर 85 स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले 72 लिख लो और फिर लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट में 25 आना है, तो 25 लिख दीजिए यहाँ पे, बस हो गया। कितना आसान है ना आसान, है ना आसान। ये तो आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इतना आसान है। अगर कोई आपसे पूछे 85 का या 95 का स्क्वायर कितना होगा, आप माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए। लास्ट में तो 25 आएगा और स्टार्टिंग में अगर 95 का है तो लास्ट में तो 25 आएगा और स्टार्टिंग में 9 और 10 का मल्टीप्लाई कर देना है बस। एक तो वही नंबर जो 10 डिजिट है और उसमें एक और ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल, क्लियर। अब थर्ड वाला ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। चलो इसका भी मैं करके दिखाती हूँ। सी जो है 95 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ क्या है, ए है हमारी 9, ओके। तो अब इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई a+1, यही होगा। a कितना है 9 मल्टीप्लाई 9+1, तो 9 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। सो देयरफॉर कितना हो जाएगा 95 का स्क्वायर कितना होगा 90 और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी, 25 हो गया ना, कितना आसान है ना, फटाक से निकाल लिया ना। हमने कॉलम मेथड यूज किया, ना हमने विजुअल मेथड यूज किया, ना हमने डायगोनल मेथड यूज किया, फटाक से निकाल लिया, ये तो माइंड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है ये जो स्क्वायर निकालने के सम पर्टिकुलर मेथड जो है वो 5 डिजिट के लिए ही यूज होते हैं, कि जहां 5 डिजिट आ रही है लास्ट में, क्योंकि देखो 5 का जब आप लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 5 तो 25 होता ही है, तो वो आएगा, ठीक है। चलो अब दूसरे रूल पे चलते हैं आगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, रूल है दूसरा, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ द फॉर्म 5 है। अब यहाँ पे 5 है, वेयर a इज यूनिट डिजिट एंड b इज 10 डिजिट, ठीक है। पहले वाले रूल में क्या था, a 5 हमारा यूनिट डिजिट था और a था हमारा 10 डिजिट। यहाँ उल्टा है, यहाँ 5 हमारा जो है यूनिट डिजिट है, सॉरी 10 डिजिट है और a हमारा यूनिट डिजिट है, ठीक है। सो अब इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें इक्वल होगा इस फॉर्मूले के, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम 25 प्लस ए मल्टीप्लाई 100 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो करके देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। ए का 58, ठीक है, का स्क्वायर हमको निकालना है, ओके। हेयर ए क्या हो जाएगा हमारा ए होगा हमारा 8, यूनिट डिजिट होगी, ठीक है, यूनिट डिजिट। मैं थोड़ा साइड में ही रह रही हूं जिससे आपको दिख जाए, ए होगा हमारा 8, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे 25 प्लस ए, सो देयरफॉर 25 प्लस ए, ओके, मल्टी, ये फिर से नहीं चला, 25 प्लस ए मल्टीप्लाई 100 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या होगा 25 प्लस 8, हमारी ए 8 है ना, वेयर ए इज जो है वो हमारी यूनिट डिजिट है, तो ए हो गया हमारा 8
ठीक है, मल्टीप्लाई 100 प्लस ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो यहां तो ये आ जाएगा 64, ठीक है, और ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 और ये आएगा 200, ठीक है। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, 200 कितना आएगा, यहां कर दूं मैं 20000 प्लस 64, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इन सबको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 58 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अभी चलो दूसरे पे बढ़ते हैं, 59 पे। 59 इजी है ना, ये 59 का ये आप होमवर्क में करेंगे, सिमिलर है ऐसे ही, बी 59 स्क्वायर हमको निकालना है, यहाँ पे ए क्या है हमारी, ए है 9, ठीक है, ए है 9 हमारी, तो मैंने पहले कौन सा करा था, हाँ पहले मैंने जो है ये 58 वाला किया था, ठीक है। अभी 59 का करते हैं, तो क्या होगा, ए हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो 25 प्लस ए था, ठीक है, 25 प्लस ए मल्टीप्लाई 100 प्लस ए स्क्वायर, यही था ना हमारा, 25 प्लस ए मल्टीप्लाई 100 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 प्लस ए स्क्वायर, अब बस कर दीजिए, 25 प्लस ए कितना है 9 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 का स्क्वायर, कितना आएगा, 25 9 जा कितने होते हैं 225 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 9 जा 81, तो ये कितना हो जाएगा 225 100 0 0 आ जाएगा प्लस 81, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, हम आंसर में लिख देते हैं 59 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 22,000 22,581, ठीक है, कर दीजिए इसे बॉक्स में, आसानी से कैलकुलेशन हो गई ना, क्लियरली कैलकुलेशन हो गई है आपकी, ठीक है। तो ये जो है, अब देखिए, अब रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट नंबर आ जाता है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट देखो पहले जो थे वो 2 डिजिट के नंबर थे, बट 5 जो है 5 तो एक और बात, ये जो चारों तीनों चारों जो रूल मैं बता रही हूँ ना, ये जो है वो 5 नंबर के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें भी 5 नंबर आता है, बाकी और किसी नंबर के लिए यूज नहीं होंगे, खाली 5 नंबर के लिए, कहीं तो यूनिट डिजिट में आएगा, कहीं टेंस प्लेस पे आएगा 5 नंबर, ठीक है, लेकिन पहले के तो दो जो थे रूल वो खाली 10 और यूनिट डिजिट के लिए थे, जिसमें 2 डिजिट थी, लेकिन अब उसमें देखो 5 नंबर हमारा 100 के डिजिट में भी आता है, 1000 में भी आता है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो ये रूल उसी के लिए है, द स्क्वायर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर 5ab वेयर b इज यूनिट डिजिट एंड a इज द 10 डिजिट, ठीक है, ये होगा, कहने का मतलब है, देखो स्टार्टिंग में 100 पे प्लेस पे आपका जो है 5 है आपका दे रखा है, और a आपका 10 डिजिट है और b आपका यूनिट डिजिट है, तो अब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए आप इसको जो है इसे यूज करेंगे, इससे पहले वाले रूल में क्या था 25 प्लस ए मल्टीप्लाई 100 था, अब यहाँ पे 250 प्लस ए बी मल्टीप्लाई 1000, सिंपल वैसा ही है, बस एक एक जीरो बढ़ जाएगा सब में, ठीक है, तो चलो करके दिखाते हैं, ए है हमारा 527, इसका स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, अब इसमें देखो ए भी क्या है, 100 प्लेस पे तो दे रखा 5, ए भी क्या है, ए बी हमारा दे रखा है 27, डायरेक्ट ऐसे लिखे देते, ठीक है 27, तो अब क्या करेंगे हम जो करेंगे, अब इसको डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला लेंगे, ये फॉर्मूले में हम लिखते हैं, ठीक है, 250 5ab का स्क्वायर मतलब 527 का स्क्वायर, ठीक है, चलो इसको ऐसे ही लिखती हूँ, 5ab स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 250 प्लस ए बी, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1000 प्लस ए बी का होल स्क्वायर, अब 5ab का स्क्वायर कितना है 527 का, तो 527 का
स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे जो हो गया ज्यादा, और नीचे कर दो, 527 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 250 प्लस ए बी कितना है हमारा 27, तो 27, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 प्लस 27 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 250 और 27 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 277 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, प्लस 27 का स्क्वायर हमारा होता है 729, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना सम, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मैंने आपसे बोला था ना कुछ स्क्वायर आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए जो आपके काम आएंगे। अब इसको कर दीजिए टोटल पूरा, तो ये 277, 3 जीरो लगा दो इसमें, प्लस 729, अब बस इसको ऐड कर दो, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं लिख दूं 527 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब आप इसको करके देख लेना कैलकुलेटर से कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब इसको 525 को एक और मैं कराती हूँ, तो तीसरा आपको खुद करना होगा, ठीक है। 525 बी 525, ठीक है, 525 का स्क्वायर हमको निकालना है। यहाँ पे ए भी हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू हमारा है 25, ठीक है। ये वाला देखेंगे, पहला वाला डिजिट नहीं देखेंगे, दूसरा डिजिट, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग चलिए 3 डिजिट में है, तो पहला 100 वाला डिजिट तो 5 का ऑलरेडी दे रखा है, हमारा ए बी जो होगा 10 और यूनिट वाला होगा, ठीक है। तो बस अब क्या करना है आपको, 525 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो क्या क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला था 250 प्लस ए बी था, तो 250 प्लस ए बी कितना है 25 मल्टीप्लाई 1000 प्लस ए बी स्क्वायर कितना था, ए बी स्क्वायर ही था ना, देखो हाँ ए बी स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर कितना है 25 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 275 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। 275,000 प्लस 625 सबको ऐड कर दीजिए, आ गया, कितना जल्दी आ गया, बहुत ही आसान है ये तो, ठीक है। ये आ गया आपका 525 का होल स्क्वायर, आसान है ना बच्चों, ठीक है, आसान है ना। तो अब आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे मैं लिख रही हूं, आपको होमवर्क में करना होगा, कौन सा है 514, ठीक है, सी 514 का होल स्क्वायर इन होमवर्क, ठीक है। इसको भी मैं उस पर बना देती हूँ फ्लैट, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना, क्लियर। चलो बहुत अच्छे। अब जो है ना, अब आ जाइए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 है जब जिसमें ये भी 3 डिजिट 4 डिजिट के लिए है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम देखो, जैसे जो पहला रूल बताया था ना उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ए बी सी इज डैश 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 5 एट यूनिट प्लेस इज ऑब्टेन्ड बाय अफिक्सिंग 25 टू द राइट द नंबर n प्लस 1। तो इसमें क्या है, सिमिलरली है ये पहले रूल की तरह। पहले रूल में क्या था कि आपका यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी आपका 5 है, आपका देखो ए मैं लेती हूँ 215, यहाँ पे आपका स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। अब इसमें यूनिट डिजिट आपकी 5 दे रखी है, ठीक है, 5 है, दैट मीन्स 5 है, तो आपका लास्ट में आंसर जो है वो 25 आना ही आना है। जो आपका पहला रूल था सिमिलरली ऐसे ही इसमें, तो लास्ट का आपका 25 आना ही आना है। अब स्टार्टिंग में कैसे करेंगे, याद करो पहला रूल, अभी मैंने क्या बताया था पहला रूल, उसमें पहले रूल में क्या था, उसमें जो आपकी यूनिट जो आपकी 10 डिजिट थी वो, और उसमें एक और ऐड करके उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अगर 10 डिजिट आपकी 8 थी या 3 थी, तो उसमें 3 में एक और ऐड करा तो 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12, वो लिखना है। अब यहाँ पे तो 2 है, तो कुछ नहीं है भैया, 2 का जो है 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ देखो ये 2 डिजिट है हमारी 21, तो कुछ नहीं है, इस 21 में आप एक ऐड कर दो, 21 प्लस
21 में 1 ऐड करो तो 22 हो जाएगा, तो 21 मल्टीप्लाई 22 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर n और n प्लस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, n है हमारा 21, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेती हूँ n इज इक्वल टू हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। ओके 21 और ये 21 प्लस 1 कितना होगा, 21 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। 21 मल्टीप्लाई 22, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 462 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा, सो देयरफॉर अब क्या होगा, इसका स्क्वायर लिख दो, 215 का स्क्वायर, 215 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले तो आप ये लिख दीजिए तीनों जो आपका आया है करके 462 और उसके बाद लास्ट में 25, ठीक है। ये आ गया, है ना इजी, कितना इजी है ना, ठीक है। आसान है ना, ये उसके लिए है कि जब आपके 3-4 डिजिट हो, अगर यहाँ पे 3 डिजिट हो तो भी, जैसे इसमें 3 डिजिट है ना, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, 5 का लास्ट में 25 आना है और स्टार्टिंग में 3 डिजिट है 123, तो कुछ नहीं, आप 123 मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे करा है ना 21 का 22 से, तो उसमें करिए 123, एन को लगाइए 123, ठीक है। एन यहाँ पे 123 होगा तो 123 प्लस 1 124, 123 मल्टीप्लाई 124, और जो आंसर आया उसमें 25 और ऐड कर देना, सिंपल आसान, बहुत ही आसान है, इसको करना है बी क्वेश्चन ना, बी 1 2 3 5, हाँ 1 2 3 5 का होल स्क्वायर हमको निकालना है, ये आपको करना है होमवर्क, ठीक है। क्लियर बच्चों, ये मैंने बता दिया था आपको कैसे करना है, ठीक है। इसमें एन जो है हमारी, ये आपकी एन हो जाएगी, ठीक है, 123, क्लियर। और n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 होगा हमारा 123 प्लस 1 इज इक्वल टू 124, ठीक है। सो n मल्टीप्लाई n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 123 मल्टीप्लाई 124 कितना हो जाएगा, आप करिएगा खुद, ठीक है, ये खुद करिएगा, और लास्ट में आपको 25 लिखना ही लिखना है, ठीक है, खुद करिएगा, ओके। ये तो बस मल्टीप्लाई करना है, चलो बहुत अच्छे। अब देखो, अब ये 2 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में है, ये है होमवर्क में, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, 2005 और एक 509, लास्ट में 5 आ रहा है, स्टार्टिंग में ये 3 डिजिट है, ये तो अभी अभी कराया मैंने चौथे रूल के हिसाब से, ये आपका n है 200 और n प्लस 1 कितना हो जाएगा 201, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और लास्ट में 25 लिख देना, हो गया सॉल्व, ठीक है। और ये है 509, यहाँ पे आपका 100 पे 5 है, रूल नंबर 3 यूज करना है, ठीक है। 250 प्लस ए बी मल्टीप्लाई 1000, उस तरीके से करना है, आसान है ना, ये आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है। चलिए अब जो है, हाँ अब क्या है, हाँ ये भी है बच्चों 105 एंड 580, ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, ये भी आपको होमवर्क में है, उसी रूल के हिसाब से है, ये जो मैंने चारों रूल पढ़ाए हैं उसी रूल के हिसाब से है, ठीक है, कुछ कुछ आप करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 1-2 क्वेश्चन और हैं, कैसे फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द आइडेंटिटी दिस, ये आइडेंटिटी यूज करके आपको इसका स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालना है, देखो ए हमें 211 का निकालना है स्क्वायर, ठीक है, बट हमको क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, ये वाली, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। ये जब आइडेंटिटी यूज करेंगे कैसे करेंगे, तो देखो a प्लस बी, हमको देखो यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है, बट यहाँ तो हमारा खाली एक ही नंबर है, तो हम क्या करें, इसे बना लें a प्लस बी में, कैसे, इसको ब्रेक कर लो, 200 प्लस 11 हो गया, आगे 211, तो हम क्या करेंगे, 211 को हम क्या कर सकते हैं, 200 प्लस 11, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं है ना, दोनों टोटल करके 211 आ रहा है, तो बस अब कर दो, सो 211 का, सॉरी सॉरी ये नहीं,
इसी को करेंगे 200 प्लस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, ए स्क्वायर क्या है, ए हो गया हमारा, यहाँ पे ए हो गया हमारा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ए कितना है हमारा 200 का स्क्वायर प्लस बी कितना है हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 11, ठीक है, 2ab। ओके, अब वो 2ab आप बीच में लिखो या लास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं है। कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121 होता है प्लस 2 2 जा 4 4400, ठीक है। अब सबको ऐड कर दो, टोटल कर दो, बहुत ही आसान है, सबको जब ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आंसर 211 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्लियर, 44,521, ओके, समझ में आ गया, क्लियर है। अब 625 का करते हैं, चलो ये निकालना है आपको। तो 625 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 600 प्लस 25, ठीक है, ओके। तो 600 प्लस 25 का होल स्क्वायर किया इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 600 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 600, 600 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 6 36, 4 बार जीरो लगा दो, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, चलो अब इसको कर दो ऐड सबको, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 625 और ये आएगा, ठीक है, 0 ये 9, ये आ जाएगा आंसर आपका 625 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, आंसर आ गया ना, कितना आसान है। अगर 625 का आप करते रहते मल्टीप्लाई तो कितना लंबा टाइम लगता है, ये फटाफट हो गया, ओके। चलो बहुत अच्छे, चलो हो गया, अब ये खत्म। इसी के साथ जो है ना बच्चों, देखो एक और चीज आ जाती है, तो शायद मैं देना भूल गई हूँ, इसमें कोई बात नहीं, मैं जो है उसमें क्वेश्चन में ले आऊंगी, और जब और इसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगी ना, अभी तो लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी एक या दो लेक्चर और बाकी होंगे। स्क्वायर रूट मेन है हमारा, स्क्वायर रूट निकालना, लॉन्ग डिवीजन से डेसिमल का फ्रैक्शन का निकालना, वो आएगा। तो हार्डली एक या दो लेक्चर और लगेंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लाऊंगी, तो उसमें मैं ले आऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगी। देखो इसमें जैसे प्लस बी का स्क्वायर है ना, ये प्लस बी, ये आइडेंटिटी है ना, तो आपको आ सकता है, पूछ सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके आप इसको निकालिए। तो आप इसको भी यूज करके जो है ना, अगर कोई भी नंबर आता है, लेट अज्यूम आपका कोई भी आता है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, अगर 197 197 आ जाता है आपका नंबर, ठीक है, ये फिर से हैंग हो गया, जब फ्लो में चल रहा होता है तभी हैंग हो जाता है, 197 है, ठीक है। तो इसको अगर मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर से वो आइडेंटिटी यूज करके निकालना है, तो कैसे करेंगे, माइनस करना है ना, तो माइनस देखो 200 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो 197 आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से ना आपको वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे। तो आप जैसे ये प्लस की आइडेंटिटी से यूज करके स्क्वायर निकाला, ऐसे ही माइनस की आइडेंटिटी से यूज करके भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही काफी है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर्स में एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, कोई मेथड का नाम पूछ के आपसे नहीं पूछेंगे कि आप इस मेथड से आप ये इसका स्क्वायर निकालो, ये निकालो, नहीं, सिंपली स्क्वायर निकालने को आएगा, आप चाहे जिससे निकालिए, बट आपको आना चाहिए था। मुझे लगा कि ये सब आपको बताना जरूरी है, तो आगे के लिए आपको काम आएंगे।
ठीक है। और बाकी का जो इम्पोर्टेंट चीज आएगी अब इसके बाद आएगी, तो जो अगला लेक्चर आएगा कल आ जाएगा अगला लेक्चर, उसमें आपका ये सारा इंपॉर्टेंट चीज आएगी, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सो उसको अच्छे से समझना, मिस नहीं करना, ठीक है। तो मिलते हैं, और अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए, ठीक है। और मैं मंडे को लाइव आती हूँ, तो मंडे को आप जरूर लाइव में आइएगा, ठीक है। तो मैं जो है उसके क्वेश्चन आंसर जो भी डाउट्स हैं पूछिएगा, ओके। और डाउट्स आप चाहें तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए, मैं आपका आंसर उसका दूंगी पूरा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।